हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रविकांत वर्मा एंड वेलकम टू इन्फिनिटी इंजीनियरिंग एकेडमी। और आपके पास वहां पर रेलवे के एएलपी और टेक्नीशियन के पोस्ट के बारे में और इसका एग्जाम प्रोसीजर कैसा होता है, कैसा नहीं होता, कितने नंबर लाने हैं, माइनस मार्किंग है कि नहीं है, सिलेबस क्या है, इन सब के बारे में डिटेलिंग है। तो फटाक से आपके पास इस वीडियो में सारा का सारा डिटेल वहां पर देखते हैं। नाउ एएलपी का आपके पास अप्रोक्सीमेट 6000 के आसपास वैकेंसी है, 5696 के आसपास वैकेंसी है। और यहां पर अगर बात करें तो क्वालिफिकेशन में चाहिए आपके पास आईटीआई, डिप्लोमा, बीई, बीटेक, ये आपके पास यहां पर इन्होंने इसमें मांगा हुआ है। नाउ नेक्स्ट आपके पास यहां पर आप मतलब ये मिनिमम है, आपके पास कोई भी एक चीज होगा वहां पर चलेगा। नाउ नेक्स्ट टेक्नीशियन में आपके पास वहां पर आईटीआई और दूसरा 10+2 पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। यहां पर आपके पास में आर्ट वगैरह नहीं चलेगा, इस बात को याद रखना। आपके सिलेबस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वहां पर होना चाहिए। नाउ एडवर्टीजमेंट की डेट जो है वो आपके पास यहां पर मार्च अप्रैल के आसपास में यहां पर सुनने में है कि मार्च अप्रैल में अपने पास वहां पर आ जाएगा। सो टेक्नीशियन के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन आईटीआई रही और 10+2 रहा। और इसके अलावा आपके पास एएलपी के लिए आईटीआई, डिप्लोमा, बी, बीटेक, आपके पास यहां पर ये 4 ऑप्शन आपके पास वहां पर वो देता है। नाउ नेक्स्ट अपने पास जब हम आगे चलेंगे तो हमारे पास यहां पर आता है किसका, रेलवे का ये वैकेंसीज अल्टीमेटली आया कितना है। अगर आप देखें तो 2014 से 18 के बीच में आपके पास एएलपी और टेक्नीशियन का मिला के 26567, मतलब एक साल के हिसाब से 6500 के आसपास पोस्ट है। 2018 से लेकर 24 तक में अगर अपन बात करेंगे तो टोटल वैकेंसी 64,371 आई है 6 साल में। तो यहां पे ऑन एन एवरेज साल में 10,000 वैकेंसी। 2024 से ये तो अभी आई है, तो यहां पर आपके पास में 14,696। और रेलवे ऐसा बोल रहा है ऐसा कि आपके पास में हर साल इतना ही वैकेंसीज आपके पास वहां पर आएगा। इज दैट क्लियर? तो आपके पास यहां पर ये है टोटल मिला के नंबर जो कि अच्छे खासे आपके सामने वहां पर दिखाई दे रहे हैं। नाउ नेक्स्ट आपके पास में एएलपी और की बात करेंगे तो एएलपी में सीबीटी 1 है, सीबीटी 2 है और सीबीटी 3 आपके पास में है जो कि साइको टेस्ट है। जबकि टेक्नीशियन में आपके पास वहां पर साइको टेस्ट वहां पर नहीं होना है, बाकी आपके पास सेम है। तो सीबीटी 1 टोटल 75 क्वेश्चन का है, सीबीटी 2 में पार्ट ए में 100 क्वेश्चन, पार्ट बी में 75 क्वेश्चन है और सीबीटी 3 में एक आपके पास नॉर्मल आपके पास यहां पर एप्टीट्यूड टेस्ट और ये यहाँ पर साइको टेस्ट हमको देखने को वहां पर रहता है। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट सीबीटी 1 की अगर मैं बात करूं तो सीबीटी 1 में 1 घंटे में अपने को आपके पास वहां पर 60 मिनट में 75 क्वेश्चन अपने को वहां पर करने के हैं। कितने क्वेश्चन करने हैं? 1 घंटे में अपने पास वहां पर अपने करने हैं 75 क्वेश्चन अपने करने हैं। 75 में 20 है मैथ के, रीजनिंग है 25, जनरल साइंस आपके पास वहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 20 क्वेश्चन और अवेयरनेस के आपके पास यहां पर कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। मतलब कि टोटल मिला के जो गेम है वो करेगा आपके पास मैथ और रीजनिंग, ये मेजर गेम है क्योंकि यहीं से आपका क्वालिफाइंग कैटेगरी में आप आ जाएंगे। और दूसरा आपके पास जनरल साइंस है जो आपको वहां पर स्कोर करवाएगा। जनरल अवेयरनेस बस अगर आपने पढ़ा और उसके अलावा बाकी चीजें तैयार नहीं की तो एग्जाम तो आपका नहीं निकलने वाला। तो एग्जाम यहां पर जो निकलवाएंगे वो 3 सब्जेक्ट हैं आपके पास, 3 पोर्शन है, जनरल साइंस का, मैथ का, रीजनिंग का, जिसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मैथ और रीजनिंग की, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की और उसके बाद जाके जनरल अवेयरनेस। नाउ कि बोले सर माइनस मार्किंग है, यस बिल्कुल आपके पास यहां पर 1/3 माइनस मार्किंग यहां पर है। नाउ नेक्स्ट सीबीटी 1 में वही जो आपने अभी देखा, एक मैथ, रीजनिंग और उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और जनरल अवेयरनेस, उसको डिटेल में यहां पर बताया है। नाउ नेक्स्ट सीबीटी 1 क्रॉस किए, सीबीटी 2 में पहुंचे। अब सीबीटी 2 में जब पहुंचोगे तो ये 2 पार्ट में है, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। पार्ट ए आपके पास जनरल जो सबके लिए कॉमन है, पार्ट बी जो आपका स्पेसिफिक है कि भाई तुमने इंजीनियरिंग करी है तो इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछ लेंगे, सिविल हो तो सिविल से पूछ लेंगे, मैकेनिकल हो तो मैकेनिकल से पूछ लेंगे। तो आपके पास पार्ट बी में 60 मिनट में 75 क्वेश्चन है। 75 क्वेश्चन आपके पास, ये पूरे के पूरे आपका जो सब्जेक्ट है उसकी बात यहां पर है। बट इसमें दिक्कत एक है कि इसमें मिनिमम स्कोर 35% करना ही है। अगर यहां पे 35% स्कोर नहीं किया तो ये वाला कॉपी तुम्हारा चेक ही ना होगा। तो यहां पर आपको 35% आपके पास यहां पर इसका आपको यहां पर करना है, मतलब करना है। नाउ पार्ट ए में आ जाओ। पार्ट ए में लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा वापस, बट पूछेगा मैथ, आपको बोलेगा रीजनिंग, बेसिक साइंस प्लस इंजीनियरिंग, ड्राइंग यहां पर है। हालांकि लास्ट टाइम जो पेपर हुए उसमें ड्राइंग से बोला जरूर है, अब लोगों को लग रहा है कि ड्राइंग से ही क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, बट 4-5 3 क्वेश्चन से ज्यादा वहां पर देखने को मिलता नहीं। तो मतलब यहां पर भी, यहां पर अगर आप देखें तो गेम हुआ था 3 में, आपके पास यहां पर आया था मैथ, रीजनिंग और साइंस। सिमिलरली आपके पास यहां पर सीबीटी 2 में
सिमिलरली सीबीटी 2 में भी आपके पास यहां पर पार्ट ए में गेम होगा मैथ, रीजनिंग और आपके पास वहां पर किससे बेसिक साइंस से। इज दैट क्लियर? तो यहां पर 90 मिनट में 100 क्वेश्चन है, यहां पर 60 मिनट में आपके पास 75 क्वेश्चन है। ये पास होगा तो ये चेक होगा, बाकी यहां पे भी 1/3 और यहां पर भी आपके पास 1/3 माइनस मार्किंग यहां पर है। इज दैट क्लियर? नाउ ये हो गया सीबीटी 2। अगर एएलपी वो टेक्नीशियन वाले हैं तो यहीं तो रुक जाएंगे। अब एएलपी वाले आ जाओ। एएलपी वाले जाएंगे अपने पास कहां पर, आपके पास यहां पर सीबीटी 3 में, जहां पर आपके पास साइको टेस्ट है, नेगेटिव मार्किंग यहां पर होगी ही नहीं। आपके पास दूसरा आपके पास 5 बैटरी टेस्ट है, कम से कम 42 मार्क्स आपने को वहां पर लाना है। इज दैट क्लियर? 42 मार्क के इक्वल और बराबर है, इक्वल है तो आपके पास वहां पे क्वालिफाइड, नहीं है तो आपके पास में नॉट क्वालिफाइड। इतनी कुल मिला के बात है। सो एएलपी, सीबीटी 1, सीबीटी 2, सीबीटी 3। नाउ सीबीटी 3 तो आपके पास ठीक है, लास्ट में प्रैक्टिस से हो जाएगा। मेन सीबीटी 1 सीबीटी 2 है, और सीबीटी 1 भी चलो तुम नॉर्मली निकाल लोगे, बट सीबीटी 2 में जो रिलेवेंट ट्रेड से 35% लाने हैं, ये वाला जो आपके पास यहां पर है, ये थोड़ा सा डिसाइडिंग फैक्टर है। और पूरे के पूरे रेलवे में जो तुमको राजा बनाएगा वो आपके पास यहां पर एक बनाएगा तुमको वहां पर कौन, एक बनाएगा तुमको मैथ, एक बनाएगा तुमको रीजनिंग और एक तीसरा बनाएगा आपके पास वहां पर साइंस। इतनी कुल मिला के आपके पास बात है। इज दैट क्लियर? तो ये आपके पास सारे के सारे अपडेट है। इसके अलावा कंटिन्यू अपडेट के लिए वहां पर चैनल से जुड़े रहिए। बैचेस वगैरह वहां पर लॉन्च हो रहे हैं, तो बढ़िया तरीके से आपके पास वहां पर चीजों को फॉलो करिए और अपडेट से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और ये रहे आपके पास सारे के सारे सोशल मीडिया हैंडल, आपके पास कंटिन्यू वहां पर जुड़े रहेंगे तो आपको अपडेट टाइम टाइम पे मिलता रहेगा। वापस हर बार हर वीडियो में बोला है, इस बार भी बोल रहा हूं, लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं। लोकसभा में इलेक्शन है, ऑलमोस्ट सारे स्टेट में इलेक्शन है, वैकेंसीज भरपूर है, फायदा उठाइए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।